चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज आप लोगों से मैं एक चीज शेयर करूं। कुछ लोग प्रैक्टिस सेट में नंबर कम होते ही निराश हो जाते हैं कि दीदी पहले तो मेरे इतने आ रहे थे, अब कम आ रहे हैं। तो बेटा, सबसे जरूरी बात, क्यों प्रैक्टिस सेट में अगर नंबर कम हुए तो प्रैक्टिस सेट का लेवल उस दिन आप लोगों से थोड़ा अप रहा होगा, तो क्यों परेशान हो रहे हो। कम ज्यादा ये सब चीजें चलती रहेंगी, आपको तरीके वही अपनाने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक जो है चीज शेयर करूँ कि बेटा, जब हम बहुत मेहनत करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी लिंक हो जाती है। तो मेरे एक प्रैक्टिस सेट का जो मेरे साथ हुआ था, वही चीज मेरे साथ सेम एग्जाम में हुई थी, है ना। तो सेम चीजें हुई थी और वो मुझे अनुभव अभी भी याद आता है। तो उसको मैं शेयर करूँ कि एक प्रैक्टिस सेट लगाते टाइम, वो प्रैक्टिस सेट थोड़ा हार्ड था, उस दिन मेरा मूड भी ऐसा था, और उसे थोड़ा सा करने के बाद जैसे ही बीच में कुछ क्वेश्चंस पे मेरी गाड़ी गड़बड़ाई, तो मेरा मन करने लगा छोड़ से बाद में करेंगे ये प्रैक्टिस सेट। मतलब मेरे मन ने हजार तरीके के बहाने दे दिए उसे छोड़ने के लिए, पर मैंने कहा कि नहीं, अगर वहां पेपर में हुआ तब भी ऐसे ही मन करेगा। तो मैंने उस प्रैक्टिस सेट को करा, जबकि उस प्रैक्टिस सेट से मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि इसमें क्या होने वाला है। पर मैंने हिम्मत से ऐसे नहीं करा कि चलो ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा। हर क्वेश्चन को बहुत, मतलब कह सकते हैं ना, बहुत ध्यान लगाया, हर एक क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करी मैंने। टाइम भी मेरा थोड़ा गड़बड़ाया, पर मैंने हर क्वेश्चन पे, कहते हैं मेरे एक डायलॉग है कि जान छिड़क दी। ये नहीं कि अब कंप्लीट करके छुट्टी करो, चलो निशान टिक कर दिया, बात खत्म, नहीं। मैंने हर क्वेश्चन पर जान छिड़की। मुझे नहीं पता चल रहा था कि जो है इसका रिजल्ट क्या रहेगा, ना मुझे उससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी उस प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि प्रैक्टिस सेट थोड़ा टफ था। उसके बाद जब मैंने पूरी हिम्मत के साथ 2 घंटे बाद उस प्रैक्टिस सेट को सबमिट कर दिया, तो एक चमत्कार हुआ। उस प्रैक्टिस सेट में मेरी जो रैंक थी, वो मुझे लगता है टॉप 10 के अंदर आई थी रैंक। उसमें मेरे ख्याल 7-8 हजार बच्चों ने वो प्रैक्टिस सेट दिया था। उसके और मैंने उसमें नंबर देखे थे कि जो नॉर्मल प्रैक्टिस सेट थे, जो आसान प्रैक्टिस सेट थे, उनकी अपेक्षा उस दिन मेरे उसमें नंबर भी ज्यादा थे। उस दिन मेरे नंबर आए थे 135। तो उस दिन मेरा मन हुआ था, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, कि मुझे कम से कम अगर हार्ड पेपर भी ज्यादा 135 तक पहुंचना है। तो वो मेरे जहन में उस टाइम क्लिक कर गया था, एक नंबर 135, यानी 130 प्लस का जो टारगेट था हार्ड उस पर। उसके बाद जब मैंने ये जो रैंक वाला है, क्योंकि रैंक इसमें इतनी अच्छी इसलिए आई थी मेरी, मुझे 100% विश्वास है, क्योंकि इसको बीच में क्विट करा होगा, मोस्टली बच्चों ने करा ही नहीं होगा। जैसे कोई हार्ड चीज आती है, हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं और हम उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। सच्चाई तो ये है कि अगर उस दिन आपने हिम्मत कर दी, तो आप औरों से बहुत आगे निकल जाते हो, क्योंकि उस दिन हिम्मत, मुझे लगता है 70% लोग हिम्मत हारते हैं जब कोई चीज हार्ड हो जाती है, 30% ही हिम्मत दिखा पाते हैं, उन्हीं में कॉम्पिटिशन रहता है। ऐसा ही मेरे साथ जो है मेरे एग्जाम टाइम पे हुआ था कि मैंने एक दो मैथ का प्रश्न था और उन पर बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर दिया, और मुझे लग रहा था कि तेरी फिर से लय खराब हो गई। मेरे मन ने उस दिन भी हिम्मत हारी थी, पर मुझे उस दिन वाला एक्सपीरियंस याद था कि तू इसमें जान लगा, अब जो हुआ तेने टाइम खराब कर दिया एग्जाम में भी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हर क्वेश्चन पे मैंने जान छिड़की, और उसका रिजल्ट भी वही रहा जो मेरा उस दिन वाले प्रैक्टिस सेट में रहा था, मेरे जो एग्जाम का, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। क्योंकि जब कोई चीज हार्ड होती है, या जब कोई चीज में तुम्हें लग रहा है 2-4 चीजें ऐसी डाल दी जाती है बम्बार्डिंग सी, वो तुम्हारे सामने आती है, जब वो तुमसे नहीं हो पा रही होती, तो तुम्हें लगता है कि अरे अब तो हो गया गड़बड़, अब तो जो कहते हैं ना, हिम्मत हारने के बाद बस बल्ला गिरा ही दिया कि छोड़ो, पिच छोड़ के जा रहे हैं। अगर उस दिन तुमने संभाल लिया खुद को, तुम्हारा सिलेक्शन 100%। तो बिल्कुल नहीं घबराना, प्रैक्टिस सेट को पूरे मन से लगाना, और हार्ड कोई चीज आ जाए तो उस दिन समझ लो तुम्हारे चांसेस ज्यादा है। उस दिन बस हिम्मत का खेल है, तो हिम्मत से डटे रहोगे, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। और उस दिन बहुत से लोग हिम्मत हारेंगे जैसे चीजें हार्ड आएंगी। और जब आसान हो, आसान चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि आसान चीज में लोग गिरते बहुत है। पेपर का थोड़ा सा फ्लो आसान हुआ, आधे हवाबाजी में दिमाग चला जाएगा, वो आता हुआ गलत करेंगे उस दौरान वो इतने उसमें रहेंगे, अरे हलवा है, बस जल्दी 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 जल्दी। उस हलवे में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। तो अगर आसान आ जाए, तो उस टाइम आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है कि मुझे हर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देना है, क्योंकि उस दिन एक एक क्वेश्चन का कंपटीशन रहेगा, क्योंकि सब लोग पूरा पेपर करेंगे, पूरे उससे करेंगे। हार्ड आ गया तो आधे हिम्मत हार जाएंगे और ऐसे ही कर देंगे, टिक मार के छोड़ो, कंप्लीट कर दिया, बात खत्म। आसान आते ही तुम्हारा कंपटीशन बढ़ जाता है। उस दिन तो तुम्हें बम्पर नंबर लाने वाले होंगे, उस दौरान आपका एक एक नंबर इधर उधर से जो है आपको आगे पीछे कर रहा होगा। तो आसान और हार्ड दोनों को किस तरीके से डील करना है, हार्ड आते ही आपके पास जो है हिम्मत का काम आ गया, आपको हिम्मत और धैर्य के साथ उसको पूरा करना है। आसान आ गया तो समझदारी से करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, ज्यादातर लोग सही चीजें कर रहे होंगे, तुम्हें उनसे थोड़ी सी ज्यादा सही करनी है, और वो तब होंगी जब आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे। और प्रैक्टिस सेट करने के जितने भी, मैंने चाहे शॉर्ट्स में वीडियो डाली हुई है, चाहे मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, जो वो देखनी और उन चीजों को फॉलो करना है। कम नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत हो, देखो कि कम क्यों आ रहे हैं, देखो कहाँ गलती है,
उस चीज को करना है। और अब बच्चे समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है, बस पढ़ाई पर फोकस रखो और पढ़ाई करो अच्छे से और सिलेक्शन लो। जल्दी से मुझसे मिलो। चलिए।